अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी आत्मरूप सज्जनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हम सर्वांग योग को क्रमशः आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आप भी क्रमशः उसका अवलोकन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। पहला अध्याय मोक्ष इच्छा दर्शन योग था, जिसमें श्री गुरु के पास वो मुमुक्षु गया और उसने कहा कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि सब कुछ पढ़ लिया और उनमें कहा हुआ सभी कर्मकांड यथा विधान करने का प्रयास किया, लेकिन मेरे मन की चंचलता नहीं मिटी और मुझे स्थायी समाधान की प्राप्ति नहीं हुई है। उसके लिए मुझे प्रत्यक्ष और यथार्थ बोध की आवश्यकता है। वो तत्त्वम असि इस वेदों के महावाक्य का उल्लेख करके कहता है कि ये क्या है, कहाँ है, कैसे देखना पड़ता है, कौन देखता है और इसको देखने जानने की विधि क्या है। उस पर श्री गुरु ने उत्तर दिया कि ये सब सिद्धांत मैं तुम्हें लक्ष्य कराऊंगा, यथार्थ और प्रत्यक्ष, लेकिन उसके लिए जो पद्धति अपनानी है उसके विषय में इस अध्याय के अनंतर दूसरे अध्याय में गुरु स्थापन योग में सद्गुरु भगवान विस्तार से उसे समझाते हैं, जिसका हम अभी अवलोकन करेंगे। अध्याय दूसरा। यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहें, लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चयार्थ स्वरूप के, यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का, इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मिले। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये, बता से अपने आगे रखना भूलना नहीं। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, हिये में बोध होते ही मुक्ति है भ्रमजाल से। गुरु स्थापन योग नामक अध्याय दूसरा संपूर्ण हुआ। यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहें। कौन सा प्रश्न पूछा था? मुमुक्षु ने पूछा था कि तत् कहे श्रुति वो क्या है त्वम, रहता कहाँ, असि कहा जिसे वो क्या, ध्यान में बैठता नहीं। देखना उसको कैसे, जो देखे वह कौन है, जानना चाहता हूँ ये, यथार्थ मुझको कहें। मैं जानना चाहता हूँ वो तत्त्वम असि क्या है और कहाँ है, कैसे रहता है और उसे कैसे देखना चाहिए, ये मैं यथार्थतः जानना चाहता हूँ। यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहें, लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चयार्थ स्वरूप के, सिद्धांत का जो लक्ष्य है वो स्वरूप के निश्चय होने के लिए मैं संपूर्ण आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, लक्ष्य करा रहा हूँ। और यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का, यह विज्ञान की रीति है जिससे स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है और इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय की प्राप्ति होती है। तो विज्ञान की रीति क्या है? रीतियाँ कई प्रकार की है। हमें 6 दर्शन शास्त्रों ने बताया है कि अनुमान, प्रमाण, दृष्टांत, ये सब रीतियाँ ही है किसी विषय को जानने की। लेकिन विज्ञान की रीति क्या है? विज्ञान की रीति है प्रत्यक्ष यथार्थ प्रयोग द्वारा किसी सिद्धांत का लक्ष्य करा लेना, किसी सिद्धांत को जानना। तो विज्ञान की रीति से ही हमें ये जानना होगा और तभी हमें स्वरूप का साक्षात्कार होना संभव है और स्वरूप का साक्षात्कार होने से बोध होता है और बोध से ही दृढ़ निश्चय की प्राप्ति होती है। और साथ ही कहते हैं कि
कि जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये। इससे जड़ और चैतन्य इन दोनों ही भावों में ये संपूर्ण विश्व आपस में लड़ाइयाँ कर रहा है और आपस में रस्सी खेच चल रही है। कोई इस विश्व को जड़ मानता है, कोई चैतन्य मानता है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या यह वाद भी इसी प्रश्न से उद्भव हुआ है और इस प्रश्न का संपूर्ण निराकरण अध्यात्म विज्ञान के द्वारा ही हो सकता है, अन्य कोई उसका उपाय नहीं है। तो जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये, बताशे अपने आगे रखना भूलना नहीं। क्यों ऐसा कहा होगा? ऐसा इसलिए कि सभी शास्त्रों में, वेदों में और श्रुतियों स्मृतियों में और अनेक पंथों के अनेक ग्रंथों में शब्द उपलब्ध है, लेकिन उन शब्दों का लक्ष्य क्या है, उन शब्दों का माने मतितार्थ क्या है, ये हमें ध्यान में नहीं बैठने से फिर शब्द में से शब्द, शंकाओं में से शंकाएं, अनेक प्रकार के संदेह जन्म लेते ही रहते हैं। इसीलिए सद्गुरु यहाँ कहते हैं कि अपने आगे कोई पदार्थ अवश्य रखना, भूलना नहीं। क्योंकि अगर आप किसी पदार्थ को अपने सामने रखना भूल गए हैं तो आपको भी संपूर्णतया बोध नहीं होगा और जो कुछ भी आप जान पाएंगे वो केवल शब्दों में ही होगा और शब्दों में कहे हुए बात से हमें कभी भी समाधान मिलता ही नहीं है। ये हमने अनेक प्रकार के शास्त्र और अनेक प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद जाना है और हम जानते हैं। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि बताशे अपने आगे रखना, भूलना नहीं। आप भी अपने आगे कोई कागज़ का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, प्लास्टिक का टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा, कोई भी टुकड़ा, कोई भी घटक अपने आगे रखकर हमें अपने सहित सर्व ओर व्याप्त जड़ चैतन्य की ग्रंथि छुटाना है और ये सत्य तक हमें पहुंचना है। इसलिए अपने आगे कोई न कोई पदार्थ अवश्य रख लेना चाहिए जिस पर कि हमें इस अध्यात्म विज्ञान का प्रयोग करना है और प्रयोग से ही सिद्धांत का लक्ष्य प्राप्त करना है। और फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना है। दृष्टियाँ तीन प्रकार की है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल दृष्टि जो है जिसमें केवल ये आकार नज़र आता है, यही यानी ये स्थूल दृष्टि है कि जिसमें हमें केवल वस्तु का बाह्य रंग रूप स्वरूप ध्यान में आता है। सूक्ष्म दृष्टि क्या है? विश्लेषणात्मक दृष्टि को सूक्ष्म दृष्टि कहते हैं, जिसमें हम उस वस्तु के विषय में अधिक से अधिक और जिसे कहा जाएगा कि पर्टिकुलर विवरणात्मक और स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें विश्लेषणात्मक पद्धति का आश्रय लेना पड़ता है और वो विश्लेषणात्मक पद्धति से जानने पर ही हमें वस्तु का संपूर्ण स्वरूप ध्यान में आ सकता है। इसलिए यहाँ सद्गुरु निर्देश करते हैं कि फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए। देखना भी कई प्रकार का होता है, लेकिन जब हम किसी वस्तु को, किसी घटक को बोध के लिए जानना चाहते हैं तो हमें अधिक सूक्ष्म बुद्धि की, सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता होती है, जो विश्लेषणात्मक पद्धति ही हो सकती है। और हिये में बोध होते ही मुक्ति है भ्रमजाल से। हृदय में बोध होते ही ये संपूर्ण भ्रम और इस भ्रम से फैला हुआ ये जो सारा जाल है, सगुण निर्गुण, साकार निराकार, दृश्य अदृश्य, व्यक्त अव्यक्त, ये सभी प्रकार की जितनी भी मानिंदियाँ और जितने भी यानी वाद है, उन सब वादों का स्पष्टीकरण हो जाता है। सभी वादों का निराकरण अध्यात्म विज्ञान की प्रत्यक्ष दृष्टि से, प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा हो सकता है। और जब ये बोध हमारे हृदय में स्थित हो जाता है तो हमें सभी ब्रह्मजाल से मुक्ति मिल जाती है। हम सभी ब्रह्मजालों को निरसन करके सत्य तक स्पष्ट रूप से पहुंचते हैं और सत्य का आकलन, साक्षात्कार यथार्थ रूप से कर पाते हैं। यहाँ सद्गुरु स्थापन योग, गुरु स्थापन योग नामक अध्याय दूसरा संपूर्ण हुआ। इसे गुरु स्थापन योग क्यों कहा गया होगा? क्योंकि हमें
सर्वप्रथम अपने आगे किसी न किसी पिंड की स्थापना करनी होगी, अपने आगे कोई न कोई पिंड रखना होगा, तभी हम उस पिंड पर प्रयोग करके प्रत्यक्ष यथार्थ जान सकते हैं। जब तक हम केवल बातों में ही किसी विषय को जानने का प्रयास करेंगे तो हमें बातों से ही उसका उत्तर मिलेगा, और बातों से कभी किसी का समाधान हो नहीं सकता, असंभव है। तो मित्रों, यहाँ हमने सर्वांग योग के दूसरे अध्याय गुरु स्थापन योग का यथामति यानी विश्लेषण किया, निरूपण किया। इसके आगे प्रयोग शुरू होता है जो तीसरे अध्याय से हमें ध्यान में लेना है, और इसके लिए आप सभी से प्रार्थना है कि आप निर्मल मन, सात्विक बुद्धि और जिसे कहा जाएगा कि एकाग्र चित्त से अपने अहंकार व्यष्टि रूप जीवात्मा को स्थिर और सत्य की ओर ही अग्रेसित रखते हुए हमें तीसरे अध्याय से अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के माध्यम से अध्यात्म विज्ञान से सर्वांग योग को जानना है, और हम सभी को आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।